आपने इस पर्सन के साथ बहुत सपने सजाए, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सपनों में किसी और की दखलंदाजी शुरू हो गई। आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से आपके सपने अधूरे रह गए या फिर आपके रिलेशनशिप में दरार आ गई। तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपने लिए रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल क्रिस्टल्स चाहते हैं, एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहते हैं अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करें। चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और आप चाहते हैं ईगल आई प्रोटेक्शंस या फिर खुद के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जीज, सो ज़रूर क्रिस्टल्स बुक कीजिएगा। राइट, तो चलिए जानते हैं कुछ आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। डिवाइन आपके लिए आज क्या लेकर के आए हैं, आपकी एनर्जीज में आज क्या शो हो रहा है। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स की लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है व्यूअर्स की ज़िंदगी के अंदर। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड निकल करके आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो कुछ पास्ट की एनर्जीज आपको तकलीफ दे रही हैं, बहुत दुख दे रही हैं, आप उस पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो। सो कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा अंधेरा आ गया है या फिर ऐसा एक टर्न, एक ट्विस्ट आया आपकी लाइफ में जहां आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गए हो। सो डेफिनेटली कुछ पास्ट आपका ऐसा गया या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या कुछ बीते दिनों में, कुछ बीते सालों में कुछ ऐसा हुआ है जहां आप अटक गए हो। ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हो बाहर निकलने की, उस सदमे से या उस बुरे सपने से या उस बुरे इंसिडेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पास्ट ऐसा है कि आपको निकलने ही नहीं दे रहा है। आप नेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स थे आपके, आपने अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सपने सजाए थे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। एक ड्रीम पार्टनर डेफिनेटली आप डिज़र्व कर रहे थे। बहुत अच्छा या तो आपको पार्टनर मिला उस टाइम, या फिर आपकी ज़िंदगी की आपने जो सपने देखे थे वो एक शुरुआत हुई और ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर के आया और काफ़ी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आईं। राइट, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। क्या करना है, बहुत ही आसान है, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अपनी पर्सनल रीडिंग्स और क्रिस्टल्स बुक करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके आप बुक करवा सकते हैं। राइट, सो ड्रीम्स डेफिनेटली आपने काफ़ी ज़्यादा देखे जो पूरे नहीं हो पाए या फिर रुक गए हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, पता है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आप भोले भाले सीधे साधे इंसान हो। दूसरों की चालाकियाँ, दूसरों के दिमाग आप नहीं पढ़ पाते हो। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने की कोशिश करते हो, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, ना ही आपको दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना पसंद है और ना ही आपको ये पसंद है कि दूसरे आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें। सो बेसिकली आपकी जो इनोसेंस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको और पॉजिटिव बनाती आई है। लोग आपको पसंद ही आपकी इनोसेंस के लिए करते हैं और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स डाले हैं, हर रिलेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशंस हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो। काफ़ी ज़्यादा देखो, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अप एंड डाउन आपने देखे हैं। राइट, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आए हैं, काफ़ी अप एंड डाउन से आप गुजरे हो। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में डेफिनेटली हुआ है जहां आपके सपने टूटे हैं,
ठीक है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। आप रिश्तों को पकड़ने की कोशिश करते रहे, आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये रिश्ते आपके हाथ से, आपकी मुट्ठी से रेत की तरह निकलते चले गए। आपके विश्वास को, आपके भरोसे को ऐसे इंसान ने तोड़ दिया जिस पर आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ट्रस्ट किया, प्यार किया। सो वो प्यार के बदले आपको धोखा मिला, और जिस भरोसे पर आपने इस इंसान का हाथ पकड़ा, वो भरोसा आपके इस पर्सन ने तोड़ दिया और आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा दिया। यहाँ पर देखो, ये खुद तो सेलिब्रेशन करते रहे, ये खुद अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते रहे, और आपकी ज़िंदगी को अंधेरों में डाल दिया और ऐसी लाइफ आपको दे दी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, राइट। ये खुद तो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, और काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जैसा था या जैसी थी वैसे ये अभी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं इस पर्सन के अंदर, और ये बदलाव जो है ना, ये अब आपसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है आपका। इतने टुकड़े कर दिए गए हैं आपके दिल के कि शायद आप संभाल नहीं पा रहे हो खुद को, कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, कोशिश कर रहे हो खुद को संभालने की, लेकिन ये पास्ट है कि ये आपको निकलने ही नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द से गुज़र रहे हो। कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, बहुत एफ़र्ट्स डाले, लाइफ के कितने अनमोल वक्त आपने इसके साथ गुजारा, आपने लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट समय इसको दिया, और इसने क्या किया, इसने आपके पीठ में खंजर घोंप दिया, इसने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ ही रिश्ता ख़राब कर लिया, राइट। सो अब देखते हैं यहाँ पर डिवाइन क्या इन लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, क्या आ रहा है इनके लिए। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है सबसे पहला कार्ड इन लोगों के लाइफ के लिए। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे पहले यहाँ आ चुकी है। ओ माय गॉड। सो जजमेंट डे डेफिनेटली आ रहा है। अगर आप कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम करें इस थर्ड पार्टी का, और आपके पार्टनर का कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा कर्मा, क्योंकि जजमेंट डे बहुत जल्द आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर आ गई है। ओके। सो डेथ का कार्ड भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली निकल करके आ चुका है। द मून का कार्ड आ गया है यहाँ पर इन लोगों की एनर्जीज में। हाई प्रिस्टेस आया है। सो डेफिनेटली चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजर रही है। अब आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इनका ये डिसीजन थर्ड पार्टी में जाने का बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा रहा। इनको ऐसा लगा था कि आपसे दूर जा करके इनकी ज़िंदगी और बेटर हो जाएगी। जो प्यार आप से चाह रहे थे, या जो एक साथ आपसे चाह रहे थे, ऑल दो आपने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने खुशियाँ या अपने सुख कहीं बाहर ढूंढते रहे। और अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो ट्रस्ट, जो एक प्यार आपकी तरफ से मिल रहा था, वो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं मिल रहा है। वो केयर जो आप इनकी कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पर इग्नोरेंस दिख रहा है। ठीक है, जिस अटेंशन को पाने के लिए, जिस प्यार को पाने के लिए, जिस साथ को पाने के लिए, या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक अगर इनकी ख्वाहिश रही है, रिक्वायरमेंट्स रही हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, या जो भी अट्रैक्शन रहा है इनका इस थर्ड पार्टी की तरफ, वो कहीं ना कहीं एक कमज़ोर कड़ी है। ठीक है, जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस ताकत के साथ, या फिर जिस भरोसे के साथ ये इस थर्ड पार्टी की तरफ गए थे आपका भरोसा तोड़ करके, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है। सो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी इनको लग रही थी। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ इन दोनों के बीच में आते हैं। दोनों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बहस बहुत होती है। आपके पार्टनर को पसंद नहीं है ये थर्ड पार्टी इनको इग्नोर करे। आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि थर्ड पार्टी इनके अलावा किसी और के साथ बात करे या फिर किसी और के साथ अपना रिश्ता रखे। तो कई बातों को लेकर के आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी में इश्यूज़ होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जो कि इस रिश्ते को ब्लॉकेजेस दे रही है। तो इनके बीच की लगातार लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स
हो सकता है बाहर ना दिख रहा हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन इंटरनली काफ़ी इश्यूज हैं इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर के। एक नफ़रत का भाव डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है इस थर्ड पार्टी को लेकर के, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ इस थर्ड पार्टी के साथ ये गए थे वो उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट रही हैं। इंतज़ार करते रहे ये कि थर्ड पार्टी की तरफ से एफर्ट्स आए, थर्ड पार्टी की तरफ से एक साथ आए, प्यार आए, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी वो बहुत प्यार और केयर एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इनको इस थर्ड पार्टी के साथ। तो वेटिंग तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में दिख रहा है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनको थोड़ा तो घास डाले, थोड़ी तो इनकी तरफ ध्यान दे, थोड़ा तो इनके बारे में केयर करे, लेकिन थर्ड पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पड़ी है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और ये दोनों ही कार्ड यही बता रहे हैं कि अब इस थर्ड पार्टी का जादू आपके पार्टनर के ऊपर से उतर रहा है, या मैं ये बोलूँ कि इस थर्ड पार्टी का भूत आपके पार्टनर के ऊपर से उतर रहा है। तो काफ़ी कुछ बदलाव इनकी सोच में आ रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, काफ़ी बदलाव इनकी सोच में आ रहे हैं आपको लेकर के। सो एक नेगेटिव, डेफिनेटली इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिविटी से गुजर रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कोई कार्मिक पार्टनर मिल गया हो, है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनकी कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर है, आपको तकलीफ देने का जो कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, आपके साथ धोखा देने का, आपको बिट्रे करने का, आपके साथ गलत करने का जो इनको कर्मा भुगतना पड़ रहा है, वो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जहाँ इन्होंने आपके ऊपर डाउट किया, जहाँ इन्होंने आपको गलत ठहराने की कोशिश की, जहाँ इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, इस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया, वो कहीं ना कहीं कर्मा के रूप में इनको भुगतना पड़ रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ मैं टेंस एनवायरनमेंट या टेंशन वाला माहौल देख रही हूँ। शुरुआत तो हो सकता है इनकी अच्छी रही हो, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने खुलती चली जा रही है कि थर्ड पार्टी ने सपने कुछ और दिखाए, थर्ड पार्टी ने कुछ और बोला बताया, या कुछ झूठ के साथ ये रिश्ता शुरू किया, बट अब ये झूठ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने खुल रहा है। जो आपके पार्टनर को चीज़ें पसंद नहीं है वो ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब एक एरोगेंट बिहेवियर में आ गए हैं और उसको धीरे धीरे करके ब्लॉक करने लगे हैं, राइट। सो क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में बढ़ती चली जा रही है, थर्ड पार्टी अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करती है, काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ, झूठ बोली है जो धीरे धीरे करके आपके पार्टनर के सामने पर्दाफाश हो रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपने भी ना अब इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपको भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर रीयूनियन, लेकिन अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखें कर्मा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर चाहते हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो लिखें मूव ऑन न्यू पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ये बता रही हैं कि इन दोनों का जो ये रिश्ता है बहुत जल्द ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, बहुत जल्द इन दोनों का रिश्ता एक एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी को मैटर ही नहीं करता कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, दुखी है, खुश है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अब इसको जैसे कि कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। सो कुछ एहसास आपके पार्टनर के दिल में डेफिनेटली ये आने लगे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको नो कांटेक्ट दिया, आपके साथ गलत किया, तो वही चीज़ अब इनके साथ ज़िंदगी दोहरा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कार्मिक है जो आपके पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पार्टनर के लिए एक कार्मिक पार्टनर बन करके आई है, और जैसे ही ये कार्मिक्स ख़त्म होंगे दोनों के, वैसे ही इनका ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो
हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया हो तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। 111 क्लेम का ज़रूर करें। बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। सो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।